जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी कितने समय में पूरा करती है। दोस्तों सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी पूरा करती है कितने समय में दोस्तों? 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट में। कितना समय में? 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी सूर्य का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। दोस्तों क्षुद्र ग्रह बेल्ट स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया में सबसे अधिक समय क्षेत्र किस देश के पास है। दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक समय क्षेत्र है किस देश के पास? दोस्तों फ्रांस के पास। किसके पास? फ्रांस के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप के मापन द्वारा प्राप्त अभिलेख यानी रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है। दोस्तों भूकंप के मापन द्वारा प्राप्त अभिलेख यानी रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर कुल जल में से मीठा जल यानी ताज़ा फ्रेश पानी लगभग कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है दोस्तों? 2.7%। कितना? 2.7% मीठा यानी फ्रेश जल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी भूपट्टी क्रस्ट में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है दोस्तों? 46%। कितना? 46%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने कितने देशों के साथ समुद्री सीमा यानी जलीय सीमा साझा करता है? कितने देशों के साथ दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 2 देशों के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। दोस्तों भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे पूरा पाषाण काल में। किस काल में दोस्तों? पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों धोलावीरा का प्राचीन शहर स्थित है गुजरात में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। दोस्तों संगीत से संबंधित है सामवेद। कौन सा वेद दोस्तों? सामवेद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों? सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन, विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे। दोस्तों विजयनगर के शासक स्वयं को रॉय कहते थे। क्या कहते थे? रॉय कहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1905 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मूल संविधान में यानी प्रारंभिक रूप से शब्दों की संख्या कितनी थी। दोस्तों शब्दों की संख्या कितनी थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 1,17,369। कितना? 1,17,369 थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी कब दोस्तों? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला नाम क्या था। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला नाम था द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज।
क्या नाम था दोस्तों? द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेनिंग्स इनटू द ईस्ट इंडीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं किया गया है? कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 360। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोडोमर मॉडल पर आधारित है? दोस्तों भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोडोमर मॉडल पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा पहली पंचवर्षीय योजना। कौन सा पंचवर्षीय योजना दोस्तों? पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 1956 तक चला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है दोस्तों? लास्य से। किससे? लास्य से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? दोस्तों लावड़ी पारंपरिक लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। किस राज्य का दोस्तों? महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है? दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर है 65.46%। कितना? 65.46% महिला साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान में हर साल स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों पाकिस्तान में हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के केंद्र को किस झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है? दोस्तों कोशिका के केंद्र को केंद्रीय झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है। किस झिल्ली द्वारा दोस्तों? केंद्रीय झिल्ली द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई से मापी जाती है? दोस्तों ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल से। किस इकाई से? डेसिबल से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग कितनी है? दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% है। कितना? 78%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? दोस्तों भारत और श्रीलंका के जोड़ने वाले द्वीप समूह को कहा जाता है एडम्स सेतु। क्या कहा जाता है दोस्तों? एडम्स सेतु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु यानी मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मारियाना ट्रेंच स्थित है प्रशांत महासागर में। किस महासागर में दोस्तों? प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थलीय ग्रह मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? दोस्तों स्थलीय ग्रह मुख्य रूप से बने होते हैं धातु और चट्टान के। किसके? धातु और चट्टान के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, जलवायु और मौसम से संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस मंडल में होते हैं? किस मंडल में होते हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल में होते हैं। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? दोस्तों किस पड़ोसी देश के साथ? दोस्तों बांग्लादेश के साथ सुंदरवन साझा करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालाबाह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कालाबाह अभयारण्य स्थित है कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टेकवाड़ा नामक लौह युग्म स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों टेकवाड़ा नामक लौह युग्म स्थल स्थित है जलगांव में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जलगांव में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? दोस्तों ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। कितना
पुराना है दोस्तों? 3500 वर्ष पहले हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला बालिका विद्यालय किसने स्थापित किया था? दोस्तों भारत का पहला बालिका विद्यालय को स्थापित किया था सावित्रीबाई फुले ने। किसने? सावित्रीबाई फुले ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह किससे संबंधित था? दोस्तों नमक सत्याग्रह संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। किस वर्ष दोस्तों? 1928 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? दोस्तों कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 54। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के अवसर पर राजपथ यानी अब कर्तव्य पथ पर ध्वजारोहण कौन करता है? दोस्तों राजपथ पर ध्वजारोहण करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति 26 जनवरी के अवसर पर राजपथ पर ध्वजारोहण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्र का संस्थापक माना जाता है एडम स्मिथ को। किसको? एडम स्मिथ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 2017 तक। कितना दोस्तों? 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? दोस्तों ठुमरी संगीत संबंधित है किस नृत्य शैली से? दोस्तों कथक से। किससे? कथक से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किस राज्य का दोस्तों? मध्य प्रदेश का। किस राज्य का? मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना कितने चरणों में आयोजित की जाती है? दोस्तों जनगणना आयोजित की जाती है 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से सुरभार से संबंधित है। किसे? सुरभार से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। किसने लिखा था दोस्तों? ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक को लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों क्रिकेट में मैदान से स्टंप की ऊंचाई होती है 28 इंच। कितना दोस्तों? 28 इंच ऊंचा होता है स्टंप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिज्जा बर्गर जैसे खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से किससे समृद्ध होते हैं? किससे समृद्ध होते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट से। किसे? कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? कोविड-19 किस प्रकार की बीमारी है? दोस्तों कोविड-19 किस प्रकार की बीमारी है दोस्तों? पशुजन्य से। कैसा है दोस्तों? पशुजन्य यानी जूनोटिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? दोस्तों चिकनगुनिया
एडिज मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर दोस्तों? एडिज मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? दोस्तों भारत का पड़ोसी देश नहीं है थाईलैंड। कौन सा नहीं है दोस्तों? थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? दोस्तों किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मुस्लिम संत जहां फतेहपुर सीकरी बनवाया गया था उनका नाम क्या था? दोस्तों एक मुस्लिम संत जहां फतेहपुर सीकरी बनवाया गया था उनका नाम था, क्या नाम था दोस्तों? शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम था? शेख सलीम चिश्ती नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तेलुगु कीर्ति अमुक्तमाल्यदा के लेखक कौन है? दोस्तों तेलुगु कीर्ति अमुक्तमाल्यदा के लेखक है कृष्णदेव राय। कौन है दोस्तों? कृष्णदेव राय हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा है मस्जिद। क्या है दोस्तों? मस्जिद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? दोस्तों किसे स्थापित किया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा दिल्ली को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न शासक इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों इल्तुतमिश को जाना जाता है गुलामों का गुलाम के नाम से। किस नाम से? गुलामों का गुलाम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? दोस्तों दिल्ली में जो कुतुब मीनार है दोस्तों उसमें मंजिलों की संख्या है 5। कितने मंजिल है? 5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नायनार कौन लोग होते हैं? दोस्तों नायनार होते हैं कौन लोग? दोस्तों शिव के भक्त होते हैं। कौन होते हैं? शिव के भक्त यानी शैव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है क्या? बुद्ध धम्म संघ। क्या है? बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम था काकीनाड बोट यानी काकनाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। कौन थे दोस्तों? महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? दोस्तों मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? किस नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था दोस्तों? झेलम नदी को। किस नदी को? झेलम नदी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। कौन सा संशोधन दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। यह संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976 में, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था दोस्तों, उसी में यह संशोधन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहा जाता है? दोस्तों करों के कटौती के बाद व्यक्ति के उपलब्ध आय को कहा जाता है प्रयोग के लिए उपलब्ध आय।
क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। कौन सा देश था, फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है वुलर झील। कौन सा झील दोस्तों, वुलर झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 72 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।